केंद्र सरकार यूजीसी की बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन धर्म की आड़ लेके सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने यही कहा कि सरकार ने न तो युवाओं के हित में कोई काम किया। अरे वही सवाल है कि आप एक तरफ 370 हटाते हैं तो नागालैंड में 371 क्यों लगाते हैं? जब आपको इसके दुर्गुण नजर आते हैं तो आप वही काम दूसरे राज्य में क्यों करते हैं? हम ये कह रहे हैं कि यूसीसी आपको लागू करना है तो आप लागू करें ना, कौन मना करता है? अरे देश सीआरपीसी आईपीसी से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को न तो संविधान पर भरोसा है, ना भाजपा को संविधान पर भरोसा है। आपने देखा होगा दिल्ली की सरकार को, एक चुनी हुई सरकार को तंग क्यों कर रहा है? एक चुनी हुई लोकतंत्रीय व्यवस्था का व्यक्ति जो खुद सांसद बन करके और प्रधानमंत्री बना हो, वही चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को तंग कर रहा है और कह रहा कि यहाँ बाबूगिरी का राज हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज हो, चुनी हुई सरकार न हो। इससे अंदाजा लगा देना चाहिए कि ये व्यक्ति हठधर्मी ज़्यादा है। इसको ना यूसीसी से लेना देना है, ना इसको केवल सत्ता में बने रहना है। और विदेश मंत्री का काम भी खुद करना है, रेल मंत्री का काम भी खुद करना है। आपने देखा होगा रेल मंत्री को कभी हरी झंडी दिखाते हुए देखा? विदेश में विदेश मंत्री को जाते हुए देखा? रक्षा सौदा कर रहा है तो रक्षा मंत्री इस देश में है, प्रधानमंत्री रक्षा सौदे कर रहा है। अरे तो ये कैबिनेट बनाए क्यों? तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी को जल्दी समझ में आ जाएगा ये हिंदुस्तान की जनता है जो 100 सालों तक, 200 सालों का अंग्रेजों का राज और मुगलों का राज हटा सकते हैं। वो इस हठधर्मी और जो अंधभक्ति में चलाना चाहते हैं इस देश को, उससे भी छुटकारा बहुत जल्दी 2024 में निश्चित तौर पर इंडिया जीतेगा। ऐसा चर्चाओं में है कि डबल इंजन सरकार स्थानीय निकायों पंचायत चुनाव का टालने का मूड में है और यही वजह है कि अभी तक स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की कोई भी चुनावी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं शुरू की गई है, ना ही कोई घोषणा की गई है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये बड़ा दुर्भाग्य होगा जहाँ एक तरफ 73वां 74वां संविधान संशोधन करके इन, चाहे वो स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायत हो, इनको मजबूत करके इस देश के जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, उसको लाने की कल्पना इस देश के लोकतंत्र ने की थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सफल तो नहीं होंगे, ये कितने कोशिश कर ले, लेकिन आखिर संविधान का डंडा कहीं ना कहीं चलेगा। ये 6 महीने देर कर सकते हैं, लेकिन जैसे कहावत है, देर है अंधेर नहीं है। लोकतंत्र में इनको निश्चित तौर पर चुनाव कराने होंगे, 6 महीने लेट सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान की लोकतंत्रीय व्यवस्था पर मुझे लगता है कि कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये हिटलर की व्यवस्थाओं से, शायद हिटलर के उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा पड़ा हो शायद हिटलर को, लेकिन हिटलर को भी आखिर में भागना पड़ा, जाना पड़ा। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यहाँ पंचायतों के और निकायों के चुनाव भले 6 महीने रोक लें, लेकिन ज़्यादा दिन रोकने की इनकी हिम्मत नहीं। इन हालात में संसदीय चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रमुख मुद्दे क्या लेकर के उतरेगी मैदान में, चुनावी मैदान में? आपने 2014 का भी और 2019 का भी चुनाव देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को 38% और 34%
ये वोट पड़ा है। आखिर 62% और 66% तो विपक्ष में रहे होंगे ना। अब इंडिया का गठन हो गया है। इंडिया एक शब्द नहीं है, ये भावना है। ये विपक्षी दलों का एक नेशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने की जो योजना बनी है, और सभी दलों ने अपने अंतर्कलह खत्म करके देश को मजबूत करने का संकल्प लेकर के जो आगे बढ़ने का काम किया है। 2024 में आप देखना, जो 66% वोट जो बटे हुए थे वो एकजुट होंगे और नरेंद्र मोदी के हठधर्मी को, नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक मुखौटे को चोट देगी और देश जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अभी इंडिया शब्द को लेके विवाद हुआ। माननीय सांसद नरेश बंसल जी के बयान पर काफ़ी उबाल भी आया। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी उस मुद्दे पे खामोश रही। आखिर क्यों? नहीं, आम आदमी पार्टी खामोश नहीं है। आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि अभी छोटी पार्टी है, भले राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी बात को लोग ज़रा बढ़ा चढ़ा कर के नहीं दिखाते हैं। हमने उसका विरोध किया, हमने सोशल मीडिया में भी और उत्तराखंड में तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया। सवाल यह है, एनडीए भी अंग्रेजी का शब्द है। एनडीए 9 साल से या पिछले अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकाल से एनडीए सब चल रहा था, तो तब तो परहेज नहीं था। अब ये विपक्षी दलों का इंडिया शब्द से नरेश बंसल को भी आफत होने लगी। अरे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर तो शपथ ली होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और जिस इंडिया को नरेंद्र मोदी स्किल्ड इंडिया, हमारा डिजिटल इंडिया, ये दुनिया भर का मंचों से चिल्लाते थे, आज उस इंडिया शब्द से बू आने लग गए। क्योंकि जब दिखाई दिया कि विपक्षी एकजुट हो गया, तो अब शब्दों से भी परहेज होने लगे। जरा मुझे नरेश बंसल जी बताएं कि एनडीए का मतलब क्या होता है। हिंदी में बताएं ना एनडीए का, वो भी अंग्रेजी का शब्द है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। तो हमने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस बनाया, तो इसमें और उसमें आय में अंतर आ गया। आय से क्या परहेज है? हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने वाले ये बरगलाने का काम न करें। ये हिंदुस्तान अब एकजुट हो चुका है, और जो इनकी हम दो हमारे दो की कहानी है ना, इसको समाप्त करने पे अब जनता जागरूक हो गई, सड़कों पर आएगी। आज महंगाई से इतनी त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, महिलाएं सिलेंडर से त्रस्त हैं। ऐसा एक वर्ग मुझे बता दो, चाहे वो विद्यार्थी हो, जो अंधभक्त हैं, उनको छोड़ के हिंदुस्तान के लोगों को अगर आप देखेंगे तो लोग आज नरेंद्र मोदी की नीति और नियत से त्रस्त हैं। तो मैंने कहा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने शायद हिटलर को कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया कि उनका ये अनुसरण करने लग गए, लेकिन वो ज़रा उसका अंत भी पढ़ लें और उसका अंत भी देख लें, तो समझ में आ जाएगा कि हिटलर शाही ज़्यादा दिन नहीं चलती। वो ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं रहा उनके लिए। धन्यवाद डॉक्टर रतूड़ी जी, आपने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की और आम आदमी पार्टी का रुख भी स्पष्ट किया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं नजर इंडिया न्यूज़ चैनल से बीके श्रीवास्तव, कैमरामैन मयंक यादव के साथ।